इस एक लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस। जैसे प्रीवियस लेक्चर में आईपीसी के बारे में यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया, जहां पे शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग मैकेनिज्म मॉडल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस में हम आज इस लेक्चर में प्रोसेस क्रिएशन के बारे में बात करेंगे और अगले लेक्चर में प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस यानी कि प्रोसेसेस इन द मोस्ट सिस्टम कैन एग्जीक्यूट कनकरेंटली, यानी कि जब प्रोसेसेस होते हैं तो कई सारे प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम में, और वो नए प्रोसेसेस को क्रिएट करते हैं तो कुछ प्रोसेसेस को डिलीट भी करते हैं, यानी कि कुछ प्रोसेस क्रिएट होते हैं तो कुछ प्रोसेस डिलीट होते हैं डायनामिकली। सो दिस सिस्टम मस्ट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, यानी कि ऐसे सिस्टम्स जहां पे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं कनकरेंटली और कुछ प्रोसेसेस नए क्रिएट भी होते हैं, बनते भी हैं, कुछ डिलीट भी होते हैं डायनेमिकली। ऐसे सिस्टम में हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है जिस मैकेनिज्म के जरिए प्रोसेस को क्रिएट कर सके और टर्मिनेट कर सके। तो अभी इस एक लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेस क्रिएशन के बारे में। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन द प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेस, यानी कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहता है सीपीयू में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होते रहता है सीपीयू में, उस दौरान कई सारे नए प्रोसेस बनते हैं। प्रोसेस में क्रिएट सेवरल न्यू प्रोसेसेस, यानी कोई एक प्रोसेस जिसको हम पेरेंट प्रोसेस बोलते हैं, कई सारे चाइल्ड प्रोसेस को वो क्रिएट कर सकता है अपने एग्जीक्यूशन के दौरान। द क्रिएटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पेरेंट प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस नए प्रोसेस को बना रहा है उस प्रोसेस को हम पेरेंट प्रोसेस बोलेंगे। एंड द न्यू प्रोसेसेस आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ दैट प्रोसेस, यानी नए प्रोसेसेस को हम चिल्ड्रन प्रोसेस बोलेंगे। ईच ऑफ दीज न्यू प्रोसेसेस may in turn create other processes forming a tree of processes, यानी कि दोबारा से ऐसे भी हो सकता है कि जो नया प्रोसेस यानी जो चाइल्ड प्रोसेस है वो खुद और एक चाइल्ड प्रोसेस को भी क्रिएट कर सकता है, जिससे कि एक ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसेस बन सके। ठीक है, ऐसे भी होता है, उसका उदाहरण भी हम देखेंगे अगले स्लाइड में। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज है, ठीक है, वहां पे हम हर एक प्रोसेस के लिए एक पीआईडी बोल के आईडी दिया जाता है, जो कि प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक नंबर होता है, और उस एक यूनिक नंबर से हम प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के पहले कुछ वीडियोस में हमने इसके बारे में डिस्कशन भी किया है, और जैसे ही प्रोसेस कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, आप प्रोसेस कॉन्सेप्ट में जाके देखेंगे तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी इसके बारे में जिक्र है, और स्नैपशॉट भी दिया है जिस स्नैपशॉट में प्रोसेस आईडी का जिक्र किया गया है। चलिए अभी इस एक ट्री स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो ट्री स्ट्रक्चर से पहले यहां पे जो पॉइंट मेंशन किया गया है, राइट, ईच ऑफ दीज न्यू प्रोसेसेस, मतलब जो नया जो चाइल्ड प्रोसेस होता है वो दोबारा से क्या है उसका खुद का चाइल्ड बना सकता है, जिससे कि क्या है कई सारे जो प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं ट्री ऑफ प्रोसेसेस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अब देखेंगे तो ये एक प्रोसेस है, PID 1 बोल के हैं, यानी प्रोसेस ID 1 बोल के हैं, सिस्टम D बोल के हैं। ठीक है, तो इस एक सिस्टम कॉल को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे तो मेरे पास 3 इंटरफेसेस प्रोवाइड कर रहा है ये सिस्टम D। तो लॉगिन
डी बोल के आ रहा है, यानी कि एक लॉगिन विंडो आ रहा है, एक पाइथन का विंडो आ रहा है और एक शेल का विंडो आ रहा है, SSHD। ठीक है, आप देखेंगे तो PID सभी के अलग अलग है। ओके, सभी के PID अलग रहेंगे, किसी का भी PID एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन डी बोल के हैं, तो जैसे ही ये लॉगिन विंडो आएगा, बैश आएगा। ठीक है, बैश शेल आएगा। बैश शेल आने के बाद आप देखेंगे बैश शेल का भी जो PID है वो अलग है, 8415 है, तो यहाँ पे 8416 है। और बैश शेल के अंदर मेरे पास PS कमांड भी है, VIM कमांड भी है। ठीक है, और इन कमांड्स के आईडी भी देखेंगे तो ये कमांड के आईडीज भी अलग अलग है, यानी कि ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, और ये भी एक अलग प्रोसेस है, तो अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग आईडीज यहाँ पे जनरेट होंगे। दोबारा से SSHD बोल के आ रहा है, इसका प्रोसेस आईडी अलग बन रहा है, और एक शेल हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, TCSH, तो इसका भी PID अलग बन रहा है, यानी कि ये पेरेंट बनेगा तो इसके ये 3 चाइल्ड बनेंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 चाइल्ड बने। दोबारा से ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 क्या कर रहा है, और एक 1.1 यानी कि मान लो इसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पेरेंट बनेगा, ये चाइल्ड बनेगा। और दोबारा से बैश क्या कर रहा है, ये बैश दोबारा से 1.1.1 1.1.2 यानी कि और 2 चाइल्ड प्रोसेस बना रहा है। मतलब जस्ट आइडेंटिफिकेशन पर्पस ये नंबर दिया, इसका इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से SSHD क्या कर रहा है, दोबारा से और एक चाइल्ड क्रिएट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, और एक चाइल्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यानी इसका पेरेंट ये हुआ, इसका पेरेंट ये हुआ, और इसका पेरेंट ये हुआ। ओके, तो इस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर, द प्रोसेसेस का ट्री स्ट्रक्चर बनता है। ओके, सो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के कमांड होते हैं, और जिस कमांड के ज़रिए एक प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसके कई सारे प्रोसेस क्रिएट होते हैं। उन सारे प्रोसेस को न्यू प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेस बोलेंगे, और दोबारा से चाइल्ड प्रोसेस नए प्रोसेस को जनरेट करता है या क्रिएट करता है, तो ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यानी इस जैसा स्ट्रक्चर जनरेट होगा। ठीक है, यहां पे जब नया प्रोसेस होता है, व्हेन प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस, 2 पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जीक्यूशन एग्जिस्ट। यानी कोई भी प्रोसेस नए प्रोसेस को क्रिएट करता है तो 2 प्रकार के एग्जीक्यूशन पॉसिबिलिटीज होते हैं। पहला, द पेरेंट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट कनकरेंटली विथ इट्स चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड प्रोसेस दोनों एक साथ कनकरेंटली यानी कि एक साथ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और उस एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। यानी कि पेरेंट प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो रहा है, पेरेंट प्रोसेस क्या करेगा, चाइल्ड प्रोसेस को भी अपने साथ लेगा और उसको भी एग्जीक्यूशन कराएगा, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होते रहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है, पेरेंट वेट्स अंटिल सम और ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टर्मिनेटेड, यानी कि पेरेंट इंतजार करेगा। कब तक इंतजार करेगा, जब तक कुछ चिल्ड्रन या सारे के सारे चिल्ड्रन प्रोसेस जो होते हैं वो टर्मिनेट होने तक पेरेंट टर्मिनेट नहीं होता है। मान लीजिए कि अभी हम प्रोसेस को एंड कर रहे हैं, यानी कि किसी एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ड प्रोसेसर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे पेरेंट प्रोसेस यानी कि जो मेन विंडो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, वो पेरेंट प्रोसेस है। चिल्ड्रन यानी कि हमने कई सारे नए डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 ऐसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है। तो मान लीजिए कि जो n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट 1 2 3 ये सारे चाइल्ड प्रोसेस है। ठीक है, तो पेरेंट कब तक इंतजार करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट क्लोज होने तक या सारे डॉक्यूमेंट क्लोज होने तक वो इंतजार करेगा।
जब डॉक्यूमेंट 1 to 6 जितने ओपन किए गए थे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लोज हो जाएंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। इवन दो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को क्लोज करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेगा वो, डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 6 6 के 6 डॉक्यूमेंट को सबसे पहले क्लोज करेगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो को क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एग्जीक्यूशन का, वो बता रहा है कि पेरेंट क्या करेगा, वेट करेगा जब तक चिल्ड्रन टर्मिनेट नहीं होते हैं, तब तक वो वेट करेगा। चिल्ड्रन टर्मिनेट होने के बाद, सारे के सारे चिल्ड्रन टर्मिनेट होने के बाद पेरेंट क्या करेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये दो पॉसिबिलिटीज है एग्जीक्यूशंस के। उसी प्रकार से देयर आर ऑल्सो टू एड्रेस स्पेस पॉसिबिलिटीज फॉर न्यू प्रोसेस, यानी कि नया प्रोसेस हम क्रिएट करते हैं तो दो एड्रेस स्पेस के पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद होते हैं। पहला, चाइल्ड प्रोसेस इज डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, यानी पेरेंट का ही डुप्लीकेट अगर से चाइल्ड है तो उसके पास क्या रहेगा, सेम प्रोग्राम सेम डेटा रहेगा जो पेरेंट के पास है। मान लीजिए किसी फाइल को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, फाइल को कॉपी करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, अगर से मान लीजिए XYZ नाम का फाइल है, मैं कॉपी कर रहा हूं, कॉपी करके ABC नाम दे रहा हूं, तो XYZ मेरा पेरेंट बन गया, ABC मेरा चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो चाइल्ड किसका डुप्लीकेट है, पेरेंट का, यानी XYZ का डुप्लीकेट है। यहां पे लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी मिल सके, XYZ डॉट TXT ये फाइल है, मान लीजिए, ठीक है, XYZ डॉट TXT नाम का पेरेंट प्रोसेस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक डुप्लीकेट फाइल बना रहा हूं। ओके, नाम यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ABC डॉट TXT, ठीक है, TXT नाम से मैं फाइल बना रहा हूं, यानी कि ये डुप्लीकेट फाइल है, यानी कि डुप्लीकेट यानी कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूं। ओके, इसको कॉपी किया और एक नया फाइल बना रहा हूं जिसका नाम abc.txt बोल के रख रहा हूं। तो मुझे abc.txt में क्या मिलेगा, मुझे सेम प्रोग्राम एंड डेटा एज पेरेंट, यानी कि ABC को ओपन करूंगा तो XYZ में जो है वही डेटा वही प्रोग्राम मिलेगा। ओके, तो ये पहली पॉसिबिलिटी हो गई एड्रेस स्पेस की। दूसरा है, द चाइल्ड प्रोसेस हैज अ न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, यानी कि अगर से मान लीजिए XYZ एक नया प्रोसेस क्रिएट कर भी रहा है, मान लीजिए PQR नाम का एक प्रोसेस को क्रिएट किया, यानी चाइल्ड को क्रिएट किया, हो सकता है कि उसका डुप्लीकेट ना हो, राइट, डुप्लीकेट ना हो तो इसके अंदर का जो डेटा रहेगा वो अलग रहेगा, राइट, न्यू प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, मतलब इसके अंदर दूसरा प्रोग्राम दूसरा डेटा हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो इस प्रकार से दो पॉसिबिलिटीज होते हैं जब भी हम नए प्रोसेस को क्रिएट करते हैं। तो होप आपको कैसे नए प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है एग्जीक्यूशन के दौरान और एड्रेस स्पेस के दौरान, तो ये पॉसिबिलिटीज़ भी आपको समझ में आए होंगे बेहतर तरीके से। अगले वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।